शास्त्रों में गोदान की बड़ी भारी महिमा है। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का दान शास्त्र विधि से अवश्य करना चाहिए। जो सर्वथा सामर्थ्य विहीन हैं वे गौशालाओं में जाकर के गायों की निष्काम निर्लोभ सेवा करें और गाय को संतुष्ट कर लें अपनी सेवा से, तो उन्हें भी गोदान का पुण्य मिल जाता है। बड़ी महिमा महाराज गोदान की। और वह भी ग्रहण के समय कोई दान किया जाए तो अक्षय हो जाता है। काशी जैसे महान पुण्य क्षेत्र में ग्रहण के समय 1 करोड़ गायों का दान किया जाए। कितनी गायों का दान? 1 करोड़। जिनके श्रृंग स्वर्ण मंडित हो, खुर रजत मंडित हो, जिनकी पूंछ में हीरे मुक्ता पिरोए गए हों, एक बछड़ा या बछिया नीचे हो, कांसे की दोहनी हो, ऐसी 1 करोड़ गाय, उनका दान ग्रहण के समय कोई करे। गोकोटि दानं ग्रहणे सुकासी यज्ञायुतम। अश्वमेध राजसूय वाजपेयी जैसे यज्ञ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, अयुत माने 10,000 10,000 यज्ञों का अनुष्ठान करे। स्वर्णदान की बड़ी महिमा है, बहुत महिमा है स्वर्णदान की। मेरु स्वर्ण दानम, सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण राशि का कोई दान करे। ये सब चीजें संभव हैं क्या? 1 करोड़ ब्राह्मण खोजोगे मिलेंगे, वो भी त्रिकाल संध्या करने वाले, वेद पाठ करने वाले। और काशी में कहां खड़े करोगे उनको? उतनी गाय कहां खड़ा करोगे? असंभव जैसा है कि नहीं? मान लो संभव हो जाए। जीवन में 2-4 यज्ञ करना कठिन है, 10,000 यज्ञ कहां से करोगे भाई? इतना जीवन ही नहीं है। 10-20 तोला सोना दे सकते हो, ज्यादा सामर्थ्यवान हो। ओरछा के महाराज ने 81 मन सोने का दान कर दिया, पर सुमेरु के समान स्वर्ण राशि का दान भला कौन कर सकता है? लाखों योजन ऊंचा पर्वत, उतना सोना कोई दान करे, इतना सोना कहां से आएगा? कथनचित आ जाए और ऐसे पवित्र ब्राह्मण मिल जाए, उनको दान कर दे और एक बार गोविंद नाम का उच्चारण कर ले, तो पद्म पुराण में लिखा गोविंद नामना न भवेच्च तुल्यम। इतना सब करना और एक बार गोविंद नाम का उच्चारण करना, तो गोविंद नामना न भवेच्च तुल्यम। गोविंद नाम की समता नहीं कर सकता है। इसलिए अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र में भी श्री गोविंद नाम आया है। गोविंदाय आया कि नहीं? गोविंद नाम आया है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण। तो ये गोविंद नाम श्री ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। तो एक तो ये है कि गोविंद गौओं ने नाम रखा, गौ माता ने नाम रखा। ये देवराज इंद्र देवताओं का इंद्र भले ही हो सकता, पर हमारे इंद्र, हमारे रक्षक, हमारे स्वामी तो आप ही हैं। भगवान का नाम गोविंद रखा। दूसरा अर्थ है, गो शब्द का अर्थ है इंद्रियां, और विंदती इसका अर्थ है इंद्रियों के नियामक, नियंत्रक, स्वामी।
इंद्रियों के अधीश्वर उनको भी गोविंद कहते हैं। इंद्रियों के प्रेरक, इंद्रियों के नियंता, जिनकी सत्ता से इंद्रियों की सत्ता है, वो गोविंद प्रभु। ठाकुर जी भीतर से चले जाएं तो आंख देखेगी, कान सुनेंगे, नाक सूंघेगी, कहीं कुछ नहीं, जय सिया राम, मुर्दा हो गया ले चलो स्मशान में। इसलिए जो इंद्रियों को प्रेरक भी हैं, भोक्ता भी हैं, ऐसे जो भगवान हैं वही गोविंद हैं। इसलिए विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधिपति सोई। ऐसे इंद्रियों के अधीश्वर गोविंद श्री राम जी हैं, इंद्रियों के अधीश्वर हैं। इसलिए इंद्रिय जनित दुख का वे हरण करेंगे। इंद्रिय जनित दुख क्या है? अब क्या कहें, कुत्ता पालने वाले लोगों को तो देखा होगा आपने। एक तो ऐसी सामान्य कुत्ता, झब्बा कुत्ता, उनको लिए डोलते हैं, एक रस्सी हाथ में पकड़ लेते हैं, डोलते हैं। और हमने तो सुना है कि बड़े शहरों में, विदेश में एक थैला लेके भी चलना पड़ता है। वो गंदगी करेगा तो थैला में लेना पड़ता है लेने वाले को। गोबर भले ही नहीं उठाएं पर कुत्ता की गंदगी अपने थैला में ढोएंगे। अरे राम राम, कैसे भाग्यहीन लोग हैं। हाँ, गैया का गोबर नहीं उठाएंगे। तो कुछ तो ऐसे कुत्ते होते हैं खाली शौक के लिए पालते, कुछ सीखे पढ़े कुत्ते होते हैं, शिकार करते हैं जो। तो सीखे पढ़े कुत्ते ऐसे होते हैं, उनको कहो छू, एक ऐसी कंकड़ी फेंके कहो छू, बस वो अपने मालिक के एक संकेत पर एकदम टूट पड़ेंगे, वहां कूद पड़ेंगे। हाँ। और फिर उसको चीड़ फाड़ करके जैसी आराम, और छू करके लो लो करके बुलाया तो तुरंत वापस आ जाएंगे। तो मालिक के एक संकेत पर वे आक्रमण करते हैं और एक संकेत पर ही वे वापस हो जाते हैं। मानो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, महाराज ये इंद्रियां भी कुत्ते जैसी ही हैं, विषय की ओर भागती हैं, पर हे नाथ मालिक तो आप हैं। आप एक बार इनको बुला लीजिए, क्योंकि आप इंद्रियों के अधीश्वर हैं, आप गोविंद हैं। आंख को बुला लीजिए, ये मलमूत्र के भांड में आसक्त न हो। कान को बुला लीजिए, ये परनिंदा पर चर्चा में आसक्त न हो। जिह्वा को बुला दीजिए, ये व्यर्थ की जर्र वक्त में न लगे, ये केवल नाम जप और कीर्तन में, भगवत गुणगान में ही प्रयुक्त हो। इस प्रकार से मानो गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे प्रभु आप इंद्रियों के अधीश्वर हैं, गोविंद प्रभु हैं। ये इंद्रियां विषयोन्मुखी हो रही हैं, इन विषयोन्मुख इंद्रियों को आप बुला लीजिए। जैसे पालतू कुत्ते को मालिक एक आवाज में बुला लेता है, क्योंकि आप नियामक हैं, आप नियंत्रक हैं। तो एक अर्थ ये हो गया इंद्रियों के अधीश्वर। महाभारत के शांति पर्व में एक श्लोक लिखा है, बड़ी सुंदर गोविंद शब्द की व्युत्पत्ति दी है। नष्टांच धरणीम पूर्वम अविंदम वै गुहागताम, गोविंद इति तेनाहम देवैर्भाग्भिरनुष्ठिता। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि यह पृथ्वी रसातल में चली गई थी, मैंने वाराह अवतार लेकर के इस पृथ्वी को अपनी ढाढ़ों पर धारण किया, इसलिए देवताओं ने मुझे गोविंद कहा। गो माने पृथ्वी, उसको धारण करने वाले, उसको बचाने वाले, उसकी रक्षा करने वाले, वो गोविंद। इसलिए गाम बिंदती गोविंदा, ऐसे हे प्रभु आप आनंद घन हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं,
ऐसे भगवान का सब रूपों में अनुभव करना है, चर अचर में। अब देख लो, विचार करके देख लो, धरती में भगवान, धरती में भगवान स्वीकार करते हैं आप कि नहीं करते हैं? कैसे? बोलिए, ब्रज की धरती साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। वंदे ब्रज वसुंधराम है, ब्रज वसुंधरा युगल रूपा है, तो साक्षात राधा कृष्ण का स्वरूप होने से भगवान हो गई कि नहीं हो गई? बोलो, आपने धरती को भगवान माना कि नहीं माना? आपने पहाड़ को भगवान माना कि नहीं माना? गिरिराज जी पर्वत हैं कि नहीं? आप भगवान मानते हैं उनको कि नहीं? शालिग्राम जी शिला हैं, आपने पर्वत भगवान माना कि नहीं माना? नर्मदेश्वर भी शिला है, आपने भगवान माना कि नहीं माना? पीपल वृक्ष है, आपने भगवान माना कि नहीं माना? तुलसी पौधा वृक्ष है, आपने भगवान माना कि नहीं माना? ब्राह्मण देखने में मनुष्य है, पर उसे आपने भगवान माना कि नहीं माना? गुरु देखने में आने जाने खाने पीने भोगने की क्रिया करने में सामान्य मनुष्य के जैसा है, पर शास्त्र में श्रद्धा रखने वाले लोग गुरु साक्षात परब्रह्म कहकर गुरु को भगवत भाव से देखते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते? संसार की ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें आपके महापुरुषों ने, पूर्वजों ने आपको भगवान है यह न बताया हो? गंगा जी नदी है, पर आप उनको भगवान मानते कि नहीं मानते? तो भैया, पर्वत में भगवान, नदी में भगवान, धरती में भगवान, आकाश में भगवान, सूर्य में भगवान, चंद्र में भगवान, फिर धीरे ब्राह्मण में भगवान, गाय में भगवान, संत में भगवान, गुरु में भगवान, माता पिता में भगवान, अतिथि में भगवान, और धीरे धीरे दृष्टि व्यापक करते करते सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी।